का रे छकवा, तू पहले अपना शकल देखना कि तेरा शकल कितना है। हम शकल छक्का जैसा मिलता है, हिजड़ा जैसा तेरा बिल्कुल शकल मिलता है। और जानती है ना, किन्नर और छक्का लोग का हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, और तुम जैसी एकदम छिनार लोगों की वजह से ना उन लोग का भी नाम गंदा करना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग इतना गंदे तरीके से उन लोग के नाम की यूज करती है ना कि हम लोग को भी गंदा करना पड़ता है उन लोग को। समझ रही है फ्रेंड्स? आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ये जो अपने आप को यूपी की दबंग धंधे वाली है, ये यूपी की दबंग छोड़ी बोलती है ना अपने आप को, मैं तेरे को आज से धंधे वाली बोलूंगी कि यूपी के दबंग धंधे वाली तू है। दबंग छोड़ी बोलने से दबंग छोड़ी नहीं बन जाओगी। हरकत तो है एकदम छिनारों ले बेहतर तुम्हारा हरकत है, और खुद को दबंग छोड़ी बोल रही हो। हम बिहारियों के बारे में सोच समझ के ना, तो ऐसा धांसेगा ना, ऐसा धांसेगा कि फिर निकलना से एकदम ना निकली। समझ गई लू ना? उम्र के थोड़ा लिहाज करो। और शिवम के बोलता उनका फ्रेंड्स, उनकी पापा से ये बात कर रही है, शिवम के पापा से, और बोल रही है का कि मेरा बार उखा लेना, बार ज्यादा बड़ा बड़ा बार हो गया है। आजा फिर, तू अपने आप को बोलती है ना कि मैं किसी केस मुकदमे से कोर्ट वोट से नहीं डरती हूँ। आजा फिर गोपालगंज में, देख तेरा बार कैसे हम लोग हाथ से नहीं खींचते, चिमटा से खींच खींच के गोदी बना देंगे उसको। समझ रही है ना मेरे कहने का मतलब? उसको जो तो ऐसे इशारा कर रही है ना कि उखाड़ लेना, उखाड़ करके एकदम उसको गद्दी बना दिया जाएगा और सुलाना उसी पे अपने भतार को। ठीक है ना? बहुत अपने आप को दबंग छोड़ी समझती है। पिंकी मरी है, इसका दुख सब किसी को है, लेकिन उन लोग को तुम ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो, टॉर्चर नहीं कर सकती हो, गलत ब्लेम नहीं लगा सकती हो। शिवम को तकलीफ नहीं हो रहा है, उसकी बेबी मरी है, उसको तकलीफ नहीं हो रहा है। तुम्हारा चप्पर चप्पर कितना दिन से हम देख रहे हैं, कितना दिन से हम देख रहे हैं। तुम इतना सब रिएक्शन चैनल बना करके एगो पॉइंट ढूंढ लेती है, सब एकदम चप्पर चप्पर लगी रहती है, एगो पॉइंट को पकड़ के सब 1 महीना तक व्यू कमाती है। और बोल रही है कि मैं सोशल मीडिया से हूँ तो सोशल मीडिया पे बोलूंगी, मैं कोर्ट से नहीं हूँ। तो क्यों फट गई कोर्ट के नाम पे? बीबी मरी है उसकी, बहू मरी है उसकी, अब फट रही है इसकी। जैसे लग रहा है कि पिंकी की माँ है, शिवम की माँ है। कैसे शिवम बोल रहा था कि मेरी बच्ची जो हुई है ना, उसकी वो माँ है। जो मुझे ऐसे बोल रही है ना, मेरे बच्ची की वो दूसरी माँ है। सोच समझ के बोलना, समझ रही हो ना? और बार उखड़वा रही हो, सारा बार तुम्हारा उखाड़ करके आप उसी में एकदम खोद 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 के फिर से हला देंगे लोग। अभी बिहारियों के पाले मत पड़ना। और जितना लोग भी उससे गुपचुप करते हैं ना, तो अगर एक बाप के होंगे ना, तो हमारा वीडियो शेयर करके उसके पास पहुंचा देना, जो उसके तरफदारी करता है। देखते हैं कि वो हमारा क्या करती है। ठीक है? रिएक्शन चैनल बना लेना है, खुद के अंदर तो कुछ टैलेंट नहीं है, लोगों के वीडियो उठा उठा करके कट कर करके तो कमाना है। और दबंग छोड़ी बताती है अपने आप को। तेरे को तो मैं अपने क्या बताऊं वो भी नहीं समझती हूँ। पंडित है ना तू, बोलती है कि पंडित खानदान से बिलोंग करते हैं। तो पंडित खानदान से तू बिलोंग करती है तो कर क्या लेगी किसी को? किसी का तू कुछ कर लेगी? बता ना। भगवान को भी गंदगी फैला रही है। बोल रही है शिवम को कि तेरे घर में जितना गंदगी नहीं होगी ना, उतना मेरे घर में भगवान है। बताइए, इसका मतलब है कि उसके घर में जितना गंदगी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा इसके गंदगी के बराबर इसके घर में भगवान है। भगवान को भी ये नहीं छोड़ रही है। जो मन में आया वही बोल दे। अपना अंदर से जो भड़ास है ना, उसको निकाल दे, भले वो गलत हो या सही हो। भड़ुआ बोल रही है, उसको छक्का बोल रही है। खुद के तो शक्ल छक्का जैसा लेकर के घूमती हो, और उसको बोल रही हो कि भड़ुआ है, छक्का है, और उसका मुंह निकाल रही हो तुम। मुंह निकाले जाओगी ना तो तुम्हारा ना जाने क्या निकाल देगा सब बिहारी। समझ रही है ना? अगर उसका तुम मुंह निकालने जाओगी तो वो ना जाने तुम्हारा क्या निकाल देगा। जैसे बार उखड़वा रही हो ना, उसके साथ साथ ना जाने क्या क्या उखाड़ देगा तुम्हारे अंदर से। इसीलिए थोड़ा कंट्रोल में रहो। हम बिहारियों से पंगा सोच समझ के लो। चप्पर 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 बोल रही है। क्यों? उसकी बीबी मरी है, उसको तकलीफ नहीं हो रहा है? जरा सा वो पिंकी को मार क्या देता था, बोल क्या देता था। अपने हस्बैंड वाइफ में अक्सर ये चीजें होती रहती है, तो उस सब में भी ये सारी चीजें होती थी।
और वो तुम लोग को दिखाई दे दी, और शिवम उसको गोद में उठा उठा करके ले जाता था, नहलाता था, उसको पानी देता, खाना देता था। वो सारी चीजें इस सबको दिखाई नहीं देगी कि देखो शिवम इतना सारा ख्याल रखा था पिंकी का। वो तो नहीं देगा दिखाई इस सबके, क्योंकि उस टाइम के बेर स्टॉप का आंखों भड़क जाता है, फूट जाता है, रतौंधी हो जाता है इस सबके आंख में, और बुराई फटाक से दिख जाता है। ज्यादा ही तुम ऐसे क्रिएटर बन रही हो ना, तो अपने पॉइंट पे वीडियो बना करके देखो ना, फिर देखते हैं कि तुमको कितना लोग पसंद करता है, कितना लोग तुमको देखता है। दूसरे किसी का वीडियो कट करके और दूसरे किसी का कंटेंट ले करके वीडियो बनाती हो, उसी पे चलती हो बड़ा क्रिएटर बनने। तो उससे हम लोग नहीं डरते हैं। कीड़े मकोड़े से कौन डरता है? कौन डरता है कीड़े मकोड़े से? विरोध कर रही है। इतना ही अगर तुझे पिंकी का दया है तो जाना जहाँ गोरखपुर, तुम्हारे ही यूपी में न पड़ता है गोरखपुर, जाओ बोलो डॉक्टर से। जब इतना ही दया है तो जाओ ना डॉक्टर से बात करो, लड़ो पिंकी के लिए। जब तक शिवम कुछ नहीं करेगा ना, तब तक तुम लोग के ऐसे भौंकने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग अपने घर से बैठे बैठे भौंकोगी। दया है तो पिंकी के घर पे आओ, उसकी मम्मी से बात करो, केस करो, कोर्ट में जाओ, मुकदमा लड़ो। घर से बैठे बैठे ऐसे भौंक दोगी, लोग समझेगा तुम शेर हो। शेर उसे नहीं बोला जाता है जो पिंजरे में बैठ करके भौंकता है। पिंजरे में बैठ करके धारने से नहीं होता है। तुम लोग घर में एकदम बैठ करके कुत्ता जैसा केवल भौंक सकती हो। धारना है तो बाहर निकलो ना, घर से बाहर निकलो, आओ पिंकी के घर पे। अगर मुझसे भी सामना करना है तो आ जाओ फिर गोपालगंज में। तुम बोलती हो ना कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, आ जाओ फिर गोपालगंज में। गोपालगंज जिला में मेरा घर है, लेकिन पिंकी के घर से ना हमारा घर 50 किलोमीटर दूर है। हम भी अपने घर छोड़कर आते हैं उतना दूर, देखते हैं कि तुम करती क्या हो। दबंग छोड़ी, दबंग छोड़ी बताती है अपने आप को। ये नहीं बोलती कि दबंग धंधे वाली हूं मैं, दबंगई करके एकदम धंधा चलाती हूं मैं। तुम्हारा वीडियो एकदम देख करके पहले मैं तुम्हारा वीडियो देखती थी, जब से तो पिंकी डेट की है ना, तब से पिंकी का पॉइंट उठा उठा कर देखिए पिंकी कितना रो रही है, देखिए पिंकी के ऐसे हो रहा है, देखिए पिंकी को वैसे हो रहा है। और जब पिंकी के साथ शिवम अच्छा से रहता था तो वो नहीं दिखाई दिया, और शिवम एक बार पी करके जेल में क्या चला गया, इस सबको पॉइंट मिल गया है। तो पिंकी छुड़ाइए, पिंकी छुड़ाई, तुमको पिंकी बचाए। तो पिंकी का पति है तो कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? तुम जाके क्यों नहीं छुड़ा दी? बढ़िया यहाँ पे माई बनने, तुम माई बन रही हो पिंकी का और शिवम का, दोनों का माई बन रही हो। बहुत दया है, दर्द हो रहा है। पैदा की हो तुम, सबको उतना ही दर्द है, ठीक है ना? पिंकी गई है ना तो सबको उतना दर्द है। और ना जाने डॉक्टर में लाखों, डॉक्टरी में ना एक दिन में ना जाने कितना लोगों का डेथ होता है, लेकिन तुम लोगों का जैसा कोई सोशल मीडिया पे आकर के नंगा नाचता नहीं है। समझ रही है ना? बेशरम औरत, खुद का तो कोई कंटेंट नहीं है, दूसरों का पॉइंट ढूंढ ढूंढ कर वीडियो बनाती है। जब शिवम इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो तुम लोग के ऐसे भौंकने से, कुत्ता का जैसा भौंकने से, चिल्लाने से हो जाएगा कुछ भी? हो जाएगा कुछ भी? बताओ। जब तक शिवम कुछ नहीं करेगा, उसके घर वाले कुछ नहीं करेंगे, पिंकी के घर वाले कुछ नहीं करेंगे, तब तक तुम लोग के भौंकने से कुछ नहीं होगा। पिंकी इस दुनिया से गई है ना, कहीं ना कहीं हम लोग को भी तकलीफ है कि पिंकी इस दुनिया से चली गई, लेकिन हम लोग तुम लोग के जैसा दिखावा नहीं कर रहे हैं, उसके दुख में शामिल है। व्यू नहीं कमा रहे, जा करके देख लेना पिंकी पर। हम पिंकी पे कितना वीडियो बनाए, मेरे चैनल जाकर उठा कर देख लेना। तुम लोगों के जैसा हम वीडियो नहीं छाप रहे हैं, मेरे तरफ की है वो। कहीं ना कहीं हम लोग को भी बहुत ही दुख है, ठीक है ना? और टीवी हवा बोल रही है, टीवी का मरीज बोल रही है उसे। पतले लोग जो होते हैं टीवी के मरीज ही होते हैं। कर लो शादी ब्याह उससे, या फिर अपने कोई होगी रिश्तेदार में तो करवा दो सेवा, उसका सजन कर देगी और उसको मोटवा देगी, तब टीवी का नहीं दिखेगा कि टीवी का मरीज है। और तुमको तो सीधा सीधा बोल रहा है कि मेरी बच्ची जो हुई है ना, उसकी दूसरी माँ है वो। दबंग छोड़ी जो खुद को समझती है, वो पिंकी का जो बच्ची हुई है ना, उसकी दूसरी माँ है। ये बोलने पे मजबूर कर देती है सब। कुछ नहीं बोलो, रिएक्शन चैनल बना लेना है। खुद का कोई पॉइंट नहीं है तो बनाओ रिएक्शन चैनल और चलो रेलैया करो लोगों को। जो बात नहीं हो उसको भी रे लो। किसी के दुख में उसका सहारा नहीं बन रही हो ना, तो उसका बुराई भी मत करो, उसका फायदा भी मत उठाओ। इंसाफ अगर दिलाना है ना पिंकी को, आके उसके घर पे उसकी मम्मी के साथ दो और बोलो कि आंटी मैं आपका सपोर्ट कर रही हूँ, मैं आपका हेल्प कर रही हूँ, आप रिएक्शन लीजिए कुछ भी।
ठीक है, अपने घर से बैठे बैठे वीडियो के माध्यम से भौंकने से नहीं होगा और केवल कॉल पे बात करने से कुछ नहीं होता है।